बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक आज अहम केस पर समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात का जो मामला है उसमें जो पेशरफ सामने आई है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, अहम समाअत थी और कोई एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पा रहे और अब ये केस अगली 2 समाअतों में डिसाइड होने जा रहा है। आज ये अदालत की जानिब से कह दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जब दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई तो लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू की। फिर उसके बाद वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को कौन कौन सी ऑफर्स दी गई हैं। आज हमारे 2 केसेस थे, 9 मई का एक केस और 5 अक्टूबर एहतजाज का केस। 9 मई के केस में रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जबकि 5 अक्टूबर के केस में हम 5 बार पेश हुए मगर तफ्तीशी अफसर नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज जज साहब ने कहा कि अगर तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड पेश नहीं करता तो उसकी अलमारी तोड़ कर रिकॉर्ड पेश करें। जज साहब को मैंने कहा अगर आप हमें इंसाफ नहीं मिलना तो हम अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस लेना चाहते हैं। जज साहब भी बेबस हैं। अलीमा खान का कहना था हमें अपनी पुलिस और जजेस की आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए। आज हमारी इमरान खान से मुलाकात है, 3 हफ्ते हो गए हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने सपोर्ट करना है तो जुमेरात को आप अपने सियासी लीडर्स के साथ जाकर खड़े हों। अगर आपके सियासी लीडर्स को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती तो अपने लीडर्स के साथ खड़े हों। गुज़श्ता 2-3 दिनों से हमें बहुत लोगों ने कहा कि इमरान खान का कोई पैगाम पहुँचाएँ। अलीमा खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को अमल दरामद रोक देना चाहिए। इमरान खान रिहा हूँ, उस एक्ट को समझें और इस एक्ट को असम्बली में पेश करें। इमरान खान को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही हैं कि मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम वहाँ धरना देंगे। इमरान खान की बहन का कहना था कि अमरीकी वफद अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान आ रहा है, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। इमरान खान ने पूछा कि आपने बाहर जाकर मेरी बात पहुँचा दी है। हम तो वही बात करते हैं जो इमरान खान हमें बताते हैं। हमें इमरान खान ने कहा था कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। अब सूरत हाल ये है कि जो बेज़रर किस्म के लोग हैं उनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, जैसे पिछली दफ़ा नादिया खटक को, आज़म सवाती को और इस तरह के लोगों को। आज अभी तक जिन लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिली है उनके मैं आपको नाम बता देता हूं और आपको समझ आ जाएगी कि ये वो बेज़रर लोग हैं जो पहले से ही उनके लिए कोई परेशानी नहीं है निज़ाम के लिए। बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, मुबशर मकसूद अवान ये और ज़हीर अब्बास चौधरी, अली इमरान और ख़ातून रहनुमा है रज़िया सुल्ताना, जिनका नाम ही किसी ने नहीं सुना, उनको इजाज़त मिल गई है। सलमान अकरम राजा को इजाज़त नहीं है, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी को इजाज़त नहीं है, अलीमा खान को इजाज़त नहीं है, अलीमा खान की बहनों को इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बकिया क़यादत को इजाज़त नहीं है। अलीमा खान कहती हैं कि हम जो अडयाला जेल की आज तमाम रास्ते बंद है, वहाँ पर भारी पुलिस नफरी है और वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि सहाफ़ियों के साथ भी, अभी सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं शबीर डार, उनके साथ जो है वो तलख कलामी की, उनको धक्के मारे गए हैं। पुलिस एहलकारों ने उनको हिरासत में लेने की कोशिश की। इसी तरह ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं तैयबा राजा और बाकी, उनको हिरासत में ले लिया गया है, चूँकि आज अलीमा खान वगैरह ने कहा था कि वो हर सूरत अगर उनकी मुलाकात ना हुई तो वो जहाँ उनको जगह मिलेगी वो धरना दे के बैठ जाएंगी। तो आज ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद थी, ख़वातीन को हिरासत में लेने की सामने आ रही हैं। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान की फैमिली को अडयाला जेल से पहले रोक लिया गया है, पता नहीं ये क्यों घबरा रहे हैं, यहाँ तो फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल नहीं जाने देंगे। भाई क्यों नहीं जाने देंगे? अगर मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम यहीं बैठेंगे, हम परेशान हैं, हमारी अपने भाई से मुलाकात नहीं हो रही। असल कैद में ये जजेस हैं, जब हम पुलिस को आज़ाद करेंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी, जब जजेस को आज़ाद करेंगे तो वो इंसाफ देंगे। लेकिन इस वक्त जिससे बात करो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं मजबूर हूँ, कहा जाता है मैं ऑर्डर आते हैं, कहाँ से आते हैं कुछ पता नहीं है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और जिन बेज़रर लोगों को इजाज़त मिल गई है वो भी मैंने आपके सामने अभी तफसीलात आ रही हैं, अभी अडयाला जेल से जो तफसीलात हैं वो आ रही हैं। तो अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किसकी मुलाकात हुई है और क्या कौन सी जो तफसीलात हैं वो सामने आ सकी हैं और अलीमा खान वगैरह का अगला लहअमल क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक आज वजारत दिफा के वकील के जो दलाइल हैं वो जारी रहे। दौरान समाअत 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वकील वजारत दिफा ने कहा कि आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी निफाज होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिया कि ज़ाब्ता फौजदारी में भी कत्ल और अक़दाम कत्ल की अलग अलग शिकें हैं। जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आर्टिकल 175 की शिक 3 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुसरत हिलाली ने कहा कि कन्फ्यूजन है जिस पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मीडिया वाले भी बैठे हुए हैं, ना जाने मेरी ऑब्जर्वेशन को फिर क्या बना देंगे। अपील का हक भी नहीं है। मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हकूक़ लिए जा सकते हैं? क्या अगर बुनियादी हकूक़ लेने थे तो आइनी तरमीम ज़रूरी नहीं थी? क्या आइनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ आज़ादाना फोरम मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वैसे अपील की हद तक तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत में गुजारिशात पेश की थी। अटॉर्नी जनरल की गुजारिशात अदालती कार्रवाई के हुक्मनामों में मौजूद है। पहले भी अटॉर्नी जनरल ने जो यकीन दहानियाँ करवाई थी उसका क्या बना? कुछ भी नहीं है। अमीनुद्दीन खान ने हदायत की कि वजारत दिफा के वकील के दलाल मुकम्मल करने के बाद अटॉर्नी जनरल खुद पेश हों। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बुनियादी हकूक़ मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि जब आर्टिकल 8 की शिक 3(a) के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात ख़त्म, फिर कैसी अपील? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मैं किसी को अपील का हक नहीं दे रहा, बैनुल-अक़वामी तौर पर अपील का हक देने की दलील दी गई। दौरान समाअत सानिया जाफर एक्सप्रेस का तस्करा भी हुआ। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल ने कहा कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद के खिलाफ होती है, तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। जस्टिस जमाल ने सवाल उठाया कि क्या बोलान में होने वाले ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाए पाकिस्तान का है। वकील वजारत दिफा ने कहा फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएगी। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि ये कोई जज्बाती होने का नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। एक पुलिस वाले की ड्यूटी हमारी अदालत के दरवाजे के बाहर हो उस पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि कोई असलहा से लैस शख्स अदालत दाखिल ना हो। मगर पुलिस वाला 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाएगा तो उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। क्या ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट नहीं है? दलाल के लिए अदालत ने कहा कि जी आपके दलाइल अब अगली 2 समातों में मुकम्मल होने चाहिए, चूँकि हम इसमें फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुन के इसको डिसाइड करेंगे। तो अगर 2 दिन में वजारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इसी जुम्मा को उम्मीद है, जुमेरात या जुम्मा को अटॉर्नी जनरल के जो फाइनल दलाइल हैं वो यकीन दहानियाँ होंगी। वो कहेंगे जनाब अपील का हक भी देंगे। अभी तक तो अपील का हक दिया नहीं, उनका लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है, तो फिर अब क्या अपील का हक दिया जाएगा? फिर उन पहली यकीन दहानियों का क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत को बता पाएंगे कि हजूर पहले भी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, उन यकीन दहानियों का क्या हुआ जो अब इनसे यकीन दहानी लेनी है? तो ये चीज़ें अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उस पर तफसीलात सामने आ जाएंगी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात पहले कलअदम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को इंटर पार्टी इंतखाबात भी कलअदम करार दिए और सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान भी ले लिया। इंतखाबात हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 मार्च को इलेक्शन करवाती है, दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात करवाती है। उसकी तमाम तफसीलात जो 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होती हैं वो जमा करवा दी जाती हैं। इतने में अकबर असबाबर समेत 6 लोग मज़ीद नए आ जाते हैं और वो दरख्वास्तें दायर करते हैं। फिर PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर देते हैं। 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी आपके इंटर पार्टी इंतखाबात का जो केस है वो हम समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। 7 एतराज़ात हैं आपके इंटर पार्टी पर इलेक्शंस पर, उसका जवाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बेहतर मूव की और फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। शमस महमूद मिर्ज़ा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक मामलात और इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक और तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन का नाअहल करने का दायरा इख्तियार और बहुत सारे, और पहला जो इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम हुआ था उसमें इमरान खान की दरख्वास्तें थीं और इमरान खान को जो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया तो उसकी दरख्वास्तें थी। तो 5 रुकनी बेंच पहले ही उस मामले की और कॉग्निजेंस ले चुका था। जब यह दरख्वास्त गई तो लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाल सुनने के बाद स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उससे मुतल्लिक कोई फ़ाइनल फ़ैसला जारी नहीं करेगा। फ़ाइनल फ़ैसले से मुराद ये है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम नहीं करार दे सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट तो जारी कर सकता है PTI का, लेकिन कलअदम नहीं करार दे सकता, उन दरख्वास्तों को फाइनली डिसाइड नहीं कर सकता। आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, इलेक्शन कमीशन के हाथ और पाँव बंध चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। और आज ये बात बाकायदा तौर पर अली ज़फ़र साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में जो तमाम तर कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपी आज इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पूरा 5
रुकनी बेंच इसी काम पे बैठा है। वो इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान, 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो 12-13 मार्च को उनकी वो 25-26 जनवरी को उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, 45 दिन का जो था वो भी ख़त्म हो गया है। उसके बावजूद 5 रुकनी बेंच बना के बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमात सुनने के लिए। बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए, जबकि अकबर असबाबर वगैरह भी पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर अली खान से कहा कि आज आपने दलाइल देने हैं, जिस पर बैरिस्टर गौहर अली ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं और वो फ़ैसला भी पढ़ के सुना दिया है कि जिसमें आपके पास फ़ाइनल आर्गूमेंट्स का फ़ाइनल कार्रवाई का अख्तियार आपसे ले लिया गया है। गुजारिश है कि दलाइल की क्या ज़रूरत है, जब आप फाइनल फैसला नहीं दे सकते तो फिर आप दलाइल क्या सुनेंगे। आप इसको ज़ेर इल्तवा रहने दें, आगे जो भी आएगा वो देखेगा। अदालत कहती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया। उन्होंने कहा और कौन सी प्रोसीडिंग होनी है, हमने जवाब जमा करवा दी है, अब बहस होनी है और आपने फैसला देना है, तो बाकी प्रोसीडिंग तो हो चुकी हैं, अब इसको बस रोक दें। हाई कोर्ट का जो फैसला इसको रोक दें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए थे जब FIA ने छापा मारा था, तमाम डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए। मैं मुख्तलिफ अदालतों में दरखास्तें दे चुका हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, मैं आपके सामने दलाइल दे दूंगा। इतनी इसमें क्या जल्दी है, जब आप फाइनल फैसला नहीं कर सकते तो फाइनल आर्गूमेंट सुन के आप क्या करेंगे, जब कोई फ़ायदा ही नहीं होना तो एक एक्सरसाइज ही है ना, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगली समाअत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा नहीं आप अगली समाअत पर हर सूरत अपने दलाइल दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा 22 अप्रैल तक मुलतवी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में मार्च 2024 से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ज़ेर इल्तवा है और कमीशन अब तक 8 समाअतें कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 22 अप्रैल को आप दलाइल दे दें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा जी मैंने लाहौर हाई कोर्ट की तमाम दस्तावेज़ात आपके सामने रख दी हैं, दलाइल मेरे सुनने हैं तो मैं 2 मिनट के दलाइल दे भी दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है जब आप फाइनल फैसला नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। अच्छा, दूसरा BNP मैंगल के जो नेशनल पार्टी है अख्तर मैंगल के, उनके भी चूँकि वो PTI के साथ हैं तो उनका भी इंटर पार्टी इलेक्शन छिड़ना था, उस पर भी 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और अख्तर मैंगल की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। उस पर बगैर कार्रवाई 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केस पर 22 अप्रैल है, अब 22 अप्रैल को अगर दलाइल सुन भी लेना तो फैसला नहीं दे सकते। आज तमाम पूरी फाइल अटेस्टेड कॉपी बैरिस्टर गौहर अली खान ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने रख दी और कहा है जी कि आप फाइनल फैसला नहीं दे सकते, दलाइल सुनने हैं नहीं सुनने उसका फ़ायदा कोई नहीं। वो एक आप उसको कह सकते हैं कि वो ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मज़ीद ये है कि आप दलाइल सुनना चाहते हैं तो हम दे देंगे, 22 अप्रैल के लिए वो दलाइल सुनेंगे, फाइनल फैसला नहीं दे सकते। अटेस्टेड कॉपीज़ आज अदालत के सामने रख दी गई हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने, और बैरिस्टर गौहर अली खान ने स्टे ऑर्डर भी पढ़ के सुना दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।